मैं पहले ही कह चुका हूं कि सदन की कार्रवाई कब डीडी मॉडल से निकलकर ओटीटी मॉडल पर आई कोई नहीं जानता। कोई कसर थी तो वो गाली गलौच ने पूरी कर दी। एपिसोड आया तो अगले एपिसोड में माफी की मांग आई। माफी आई तो कई सारी इधर उधर की बातों के साथ दूसरों की लिस्ट बताने को आतुर माफी। सजा भी सुनाई गई 2 दिन तक आओ पर म्यूट रहो। प्रश्न यह है कि गलती मानने के बाद भी माफी के इर्द गिर्द तर्क बुनने की जरूरत क्या थी। उस दिन जिस दिन गाली दी गई हर कोई खामोश था। मौका देख माफी की मांग क्या सियासी ज्यादा थी। और प्रश्न यह कि सदन की गरिमा को बचाने के लिए आखिरकार इस एपिसोड में भी कोई नजीर क्यों नहीं बन पाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। इस वक्त मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता विकास सोमानी जी मेरे साथ हैं और साथ ही श्याम सुंदर शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। और साथ ही अब मुझे बताया जा रहा है कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है राजकुमार जी आपका भी। मैं शुरुआत विकास सोमानी जी आपसे कर रहा हूं। विकास सोमानी जी, मुझे एक बात समझाने की कोशिश कीजिए। जिस दिन गाली आई उस दिन किसी ने सदन में कुछ नहीं कहा, सिर्फ हमने नोट किया था। उस दिन भी हमने डिबेट की थी। आज ऐसा लगा जैसे कुछ कदम उठाने का सोच समझकर एक रणनीति के साथ आया गया बीजेपी के द्वारा और अपने मन की बात की गई, कार्रवाई की मांग उठाई गई और इतिश्री कर ली गई। कोई नजीर पेश करवाने की जरूरत सत्ता पक्ष ने महसूस की हो, ऐसा महसूस नहीं हुआ। शिवपाल जी, देखा जाए कि सदन में कोई कार्रवाई होती है तो सदन का एक मर्यादा होती है और सदन में और बाहर मंच पे की जाने वाली राजनीति का बहुत बड़ा अंतर होता है। संविधान के अंतर्गत जब विधानसभा में किसी बात को कहा जाता है तो उसका एक सुनने में, समझने में और उसको लागू करने में उसमें समय का एक सोचने की क्षमता भी होती है कि वो किस संदर्भ में की गई है और क्या कहा गया है। वहां त्वरित निर्णय लिया जाना है और त्वरित किया जाना, इस तरह की जो परंपरा कांग्रेस ने, ये वो शांति धारीवाल जी है। जब पूर्व में कांग्रेस सरकार थी आज कार्रवाई की मांग क्या राजनीतिक चश्मे के तहत उठाई गई, उस दिन क्यों नहीं उठाई गई? राजस्थान रेप के मामले में जब धारीवाल जी ने कहा था, पूर्व सरकार जब कांग्रेस की थी, कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, तब भी प्रतिपक्ष के रूप में वो सवाल उठाया गया था। और आज भी जब सदन को इस तरह की मर्यादित भाषा का उपयोग धारीवाल जी ने कहा तो सदन के संदर्भ में बहुत बड़ी। और रही बात दूसरी ये विकास भाई एक बात बताइए, ये अमर्यादित शब्द, एक बात और कहना चाहूंगा, अपशब्द, ये गाली शांति धारीवाल ने कब दी थी? उसके बाद एक दिन सदन की कार्रवाई कल भी हुई, तब तो आपने ये मुद्दा नहीं उठाया। आज जब आप ये उठा रहे हैं तो मेरा सवाल यह है कि क्या राजनीतिक चश्मे से देखकर ये कदम उठाया गया? क्या रणनीति बनाई गई कि चलो आओ शांति धारीवाल को घेरते हैं? हालांकि शांति धारीवाल ने जो गलती की है उसकी माफी नहीं बनती। देखिए सुमिल जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि धारीवाल जी का चश्मा या धारीवाल जी को जिस चश्मे से देखने की बात कहें कि धारीवाल जी बहुत पुराने नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और वर्षों तक उन्होंने बहुत बड़े महकमे संभाले हैं। ऐसे नेता से ये उम्मीद किया जाना वर्तमान परिदृश्य में कि वो इस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे, एक तरह से एकाएक मानने में नहीं आता है कि इस तरह की आज तक मर्यादा राजस्थान के इतिहास में विधानसभा में नहीं रही, जो इतना बड़े लंबे राजनीतिक कैरियर के होने के बावजूद और विधानसभा के कई बार सदस्य रहने के बावजूद, विकास भाई आप एडवोकेट हैं, आप ये जानते हैं कि जिन शब्दों का इस्तेमाल या जिस गाली का इस्तेमाल, नहीं आप एडवोकेट हैं, आप ये बात जानते हैं कि जिस गाली का इस्तेमाल शांति धारीवाल ने किया वही गाली अगर बाहर कोई दे दे तो उसे 6 महीने तक की सजा हो सकती है। ठीक है, विधानसभा के अंदर तो उन्हें कवच मिला हुआ है, लेकिन उस कवच को नेस्तनाबूद करने के तरीके भी विधानसभा के भीतर हैं। उसे इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं महसूस की गई। उनने माफी मांगी, आपने मान ली, स्पीकर ने व्यवस्था दे दी, 2 दिन की सजा, बीजेपी खुश, कांग्रेस खुश। क्या है ये? अगर नजीर नहीं बनेगी किसी कार्रवाई की तो आगे भी यही चलेगा और बड़ी गालियां आएंगी। विधानसभा में अगर 2 दिन का निष्कासन इस तरह के नेताओं का किया जाना है तो ये अपना बहुत शर्मनाक बात है। निष्कासन है ही नहीं, जिस तरह से उन्होंने अपनी निष्कासन तो है ही नहीं। शांति धारीवाल आएंगे, सिर्फ म्यूट रहेंगे 2 दिन, कार्रवाई में पार्ट नहीं ले पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। आएंगे तो सही। अमूमन जिस तरह की भाषा का उपयोग किया पूर्व में भी करते आए, तो अब इनका तो ये तो एक संस्कार पार्टी का होता है कि कांग्रेस पार्टी के क्या संस्कार है और जो विधानसभा जो एक निर्णय अपने कानून के तहत ली जा सकती है, इसमें निष्कासन तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई का प्रावधान होता है, एक उस प्रावधान के तहत जो दी जा सकती है जो कार्रवाई की गई। अरे आपको 4 साल सदस्य रहने का हक नहीं है, ये कहा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने।
वो व्यवस्था कर देते तो ये लागू भी हो सकता था, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं। कैसे नहीं हो सकता? और आपने जो संस्कार की बात की, मैं थोड़ी देर में ये पूरे संस्कार का कच्चा चिट्ठा खोलूंगा। मेरे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वो बताएंगे कब कब किस किस के कैसे कैसे संस्कार दिखे। लेकिन उससे पहले राजकुमार शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राजकुमार शर्मा जी, 2-3 बातें जो कांग्रेस ने उठाई, मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी दें। अगर शांति धारीवाल कहीं पर बैठे हो और उन्हें कहीं और बैठे होने का एहसास होता है तो उन्हें पार्टी ने टिकट क्यों दिया? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एज को देख लीजिए। एज को देख के अगर माफी मांगी जा रही, क्या ये तो भीख मांगना हुआ? इन तर्कों के साथ माफी मांगी जाए तो वो माफी कैसी है? आप तो उसके पीछे कारण बता रहे हैं कि अरे साहब ये हो गया था, अरे साहब वो हो गया था, इसलिए आप माफ कर दें। ये क्या बात हुई? आपको तो खुद आगे बढ़कर कहना चाहिए था कि पूरी महिला जाति का अपमान हुआ है, पूरे महिला वर्ग का अपमान हुआ है, आप तो कार्रवाई कर इनको हटाओ। देखिए स्वप्न जी, शांति कुमार धारीवाल जी राजस्थान विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य हैं, लंबे समय तक वो विधानसभा के सदस्य हैं। और उनसे जो स्लिप ऑफ टंग हुआ, जो गलती से उनको कोई शब्द निकले, उसके लिए उन्होंने आज विधानसभा में सॉरी फील किए। विधानसभा अध्यक्ष जी ने उनको पनिशमेंट बतौर नहीं बोलने की 2 दिन की हिदायत दी है। नहीं राजकुमार जी, आई एम वेरी सॉरी। कांग्रेस स्लिप ऑफ टंग क्या होता है? ये स्लिप ऑफ टंग क्या होता है? वो गलती से बोल गए। नहीं, स्लिप ऑफ टंग क्या होता है? बोल गए, और कोई बात की बोल दी जाती है तो उसके अलावा कोई शब्द बचता भी नहीं है। अरे भैया, मैं क्या, वाह, निकल जाती है। वाह वाह वाह, मदन दिलावर कह दे मैं खेद प्रकट करता हूं, आप 5 दिन तक चिल्लाते रहेंगे। शांति धारीवाल के लिए एक ही बार में 10 मिनट में माफी मांग ली। नहीं, हम तो माफी मांगना इसलिए चाहते हैं कि हम सदन का समय नहीं खराब करना चाहते, हमसे गलती हुई है। अच्छा, अगर सदन का समय खराब होता तो आप माफी नहीं मांगते? अब भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिन म्यूट रहने का जो आदेश 2 दिन बाद दिया है, वो इसलिए दिया कि दिल्ली से पर्ची आने में टाइम लगा। वाह, पर्ची भी तो आएगी ना। अरे भाई, पर डिमांड तो आपकी तरफ से खुद आ जानी चाहिए थी ना भाई। आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या महिलाओं का अपमान नहीं होता उस स्लिप ऑफ टंग से? और स्लिप ऑफ टंग, मैं कह रहा हूं सीरियल अब्यूजर है। जब ज्योति खंडेलवाल मेयर हुआ करती थी उस वक्त भी ऐसी गाली दी थी ना, यही गाली दी थी ना। अच्छा, उससे पहले 2008 से 2013 के विधानसभा सत्र में क्या वो साले नहीं बोल चुके हैं? और तब उन्होंने कहा मैं तो साले मोहम्मद को बोल रहा था। अरे भाई, सीरियल अब्यूजर है शांति धारीवाल। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की हर मां बहन बेटी का सम्मान करती है, हर महिला लड़ जाना था शांति धारीवाल से। शांति कुमार धारीवाल जी से जो गंदे शब्द निकले हैं उसके लिए हमने सॉरी फील किया है। विधानसभा के पटल पे भी सॉरी फील किया है। पार्टी के लेवल पर कार्रवाई करवाइए। सॉरी को स्वीकार करते हुए हमको उन्होंने 2 दिन विधानसभा में आने की छूट दी, लेकिन म्यूट रहने का आदेश दिया। उनको, अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस ने क्या डिमांड की? कांग्रेस ने कार्रवाई की डिमांड थोड़ी ना की। कांग्रेस ने कहा माफ कर दो। तो भाई, अगर कोई महिलाओं का इस्तेमाल करते हुए गाली देगा, उसके लिए आप कहेंगे कि इसको माफ कर दो? एज देख लो, उसकी परिस्थितियां देख लो, स्लिप ऑफ टंग देख लो। तो राजकुमार जी कर दीजिए ना स्लिप ऑफ टंग, दे दीजिए मुझे भी, और फिर कह देना आई एम सॉरी। ऐसा होता है क्या राजकुमार भाई? कैसी बात कर रहे हो आप? सदन के अंदर हुआ है। कार्रवाई की डिमांड तो खुद कांग्रेस को करनी चाहिए थी। इस बात आप अपने आप को कहते हैं हम सोनिया गांधी हमारी अध्यक्ष रही हैं, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, और जिन शब्द का इस्तेमाल किया उसके बाद कार्रवाई की मांग ना करके सब धो दिया आपने एक बार में। बिल्कुल माफी मांग ली गई है, और माफी मांगने के बाद बात जाती है। मां बहन बेटी की विशेष इज्जत करते हैं। कोई सदन के अंदर धारीवाल जी के कहने से इज्जत कम नहीं हो रही है हमारे एंगल से। हम उनसे सॉरी फील करते हैं, धारीवाल जी ने भी सॉरी फील की है, और हम सभी महिलाओं का बहुत ज्यादा सम्मान। धारीवाल जी तो बोल भी नहीं रहे थे, बोलने के लिए पहले 3 दूसरे चेहरे उठे हैं, उसके बाद धारीवाल जी उठे हैं। यह भी तो देखा ना सबने, धारीवाल जी का कवच बनकर 3 बड़े चेहरे, एक नेता प्रतिपक्ष, एक पीसीसी चीफ और एक और चेहरा, उसके बाद शांति धारीवाल। क्या बात है, क्या बात है। मैं श्याम सुंदर शर्मा जी, शांति धारीवाल को तो मौका नहीं मिल पाया है ना इतिहास गिनाने का, लेकिन जब संस्कार की बात विकास सोमानी जी ने की है तो मैं भी चाहता हूं एक बार आप ना दूध का दूध पानी का पानी कर दें। कब कब किस किस का कैसे कैसे संस्कार दिखा। देखिए स्वप्न जी, मैंने इस विधानसभा को बहुत करीब से देखा है, और आज की घटनाक्रम को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष की व्यवस्था सर्वोपरि होती है। उन्होंने व्यवस्था दे दी, अब उसके ऊपर कोई चैलेंज कर नहीं सकता।
और उनको बहुत अपार अधिकार है। वो कुछ भी किसी को खिलाफ, कोई विधानसभा परिसर में किसी भी शासन चलता है तो विधानसभा अध्यक्ष का चलता है। वो किसी को जेल कर दे तो फिर आप रोक नहीं सकते, जेल चला जाएगा। लेकिन स्थिति आज मैं देख रहा था जिस प्रकार से, ये विवाद तो आज का तो है नहीं, व्यवस्था देने के अंदर विधानसभा अध्यक्ष को इतना समय क्यों लगा, ये तो देखिएगा कि मैं क्या कहूँ, सोमानी जी ज्यादा बताएंगे, मैं तो कैसे कह सकता हूँ कि इनकी पार्टी से संबंधित मामला रहा है। लेकिन जिस तरह से माहौल बनाने के लिए, आप कल मुख्यमंत्री जी का स्पीच था इसलिए टाल गए, क्या कल नहीं एक दिन बात करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने किस रणनीति के तहत किस तरह से किसी सदस्य ने माफी मांगी है, तो माफी मांगने के बाद अगर वो सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाता है। किसी सदस्य ने माफी नहीं मांगी, उनसे माफी मंगवाई गई। नहीं, मेरा कहने का मतलब मंगवाई गई, मांगी तो सही ना हाउस में। मतलब ये तो है नहीं, उन दिनाई तो कि उन्होंने कहा, मैंने जो कहा उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि मैंने सही चीज की गई। उन्होंने शुरू से कहा कि मेरे से गलती हो गई और मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। लेकिन तरीके से जिस प्रकार से मैं देख रहा था योगेश्वर गर्ग या संसदीय कार्य मंत्री जिस तरह की और भावना प्रकट कर रहे थे, जो कुछ कर रहे थे, और देखिए इनके 3 नेताओं ने तो गलती स्वीकार कर ही ली। राजेंद्र पारिक ने श्रवण कुमार को तो बचा लिया था, उस वक्त तो कोई ऐसी घटना को लेकर के कोई ज्यादा विवाद नहीं हुआ। नहीं, मैंने उठाया था श्याम जी, विश्वास मानिए, मैंने वो मुद्दा भी उठाया था उस दिन। श्रवण कुमार का बोला गया शब्द, शांति धारीवाल का बोले गए 2 शब्द, ये तीनों मामला में उठा चुका हूं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं इस विधानसभा में देख चुका हूं कि यहाँ सुरक्षा कर्मी की पैंट खींची गई थी, पैंट उतारी गई थी, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? नेम दीजिए श्याम जी, मैं चाहता हूं आप बताएं, क्योंकि विकास सोमानी जी संस्कार जानना चाहते हैं। अब ये देखिएगा, मेरी बात सुनिए, इस विधानसभा में चप्पल फेंकी गई थी विधायक के, और कहाँ गिरी थी जाकर के, ये तो सोमानी जी और राजकुमार जी जानते हैं। रघु शर्मा ने फेंकी थी, चप्पल फेंकी थी ना राजकुमार जी, आपको तो पता है। तो इसी स्थिति में यहाँ घटना बहुत सारी हुई है। लेकिन जिस प्रकार से शांति धारीवाल कह रहे थे कि 1967 में जब सतीश जी अग्रवाल और भैरू सिंह जी ने चेयर के खिलाफ कहा था, क्या कहा था, जिस तरह की स्थितियां गई थी, और वो दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष को दर्ज नहीं होना देना चाहते थे। कहते नहीं, उसको लेकर के कि आप गलती को स्वीकार करेंगे क्या। तो देखिए, पुरानी बात को याद कीजिए कि इन्होंने एक आरएसएस की किताब को लेकर के एक टिप्पणी की थी, आपको याद हो, और पूरा विपक्ष धरने पर बैठ गया था, और वो किताब का जिक्र करके इनको पता नहीं था किताब शांति धारीवाल के पास है, ये विधानसभा अध्यक्ष है, ये भी विधायक हुआ करते थे। इन्होंने कहा नहीं, हम तो धरने पर बैठेंगे। रात को धरने की तैयारी हो गई, बैठ गए धरने पर। जब किताब दिखा दी गई गुलाब चंद कटारिया वगैरह को, तो धरना तत्काल समाप्त हो गया। हमने भाई क्यों हुआ क्या? तो देखिएगा, बहुत सारी चीजों में शांति धारीवाल निश्चित तौर पर छीटाकशी करते हैं, गलत है। सदन की गरिमा को बनाए रखना सबका दायित्व होता है, पक्ष का विपक्ष का। लेकिन जिस तरह से जलील करना, जिस तरह से बातें करना, अगर वो कह रहे हैं कि मैंने तो गलती मान लिया। अब देखिए, मर्दों के प्रदेश वाली मामले को लेकर के इन्होंने माफ किया और फिर सदन में हमेशा आते थे। मदन दिलावर के मामले में जिस तरह से इतनी देरी से क्यों माफी मांगनी पड़ी, और मदन दिलावर ने जिस तरह से माफी मांगी और सबने स्वीकार कर लिया, तो ये शांति धारीवाल की ऐसी क्या स्थिति बनी कि दोनों केसेस में एक सिमिलैरिटी है। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ श्याम जी, दोनों केसेस में सिमिलैरिटी ये है कि जब देखा कि मामला गर्म हो रहा है तो ये समझ में आया कि हमें खेद प्रकट करना चाहिए। अच्छा, रही बात जो आप कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, अपवाद को मैं स्लिप ऑफ टंग कह सकता हूँ, पर यह अपवाद नहीं है। इस शब्द का इस्तेमाल शांति धारीवाल गाहे बगाहे कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर कर चुके हैं। अरे, हमने तो विधानसभा में बहुत सारी चीजें देखी है, घटनाएं होती रहती है। ये विधानसभा है, विधानसभा में सब चीजें विधानसभा के अध्यक्ष सर्वमान्य होते हैं, वो जो व्यवस्था देते हैं वो लागू हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जब वही कह रहे हैं कि मैंने स्वीकार करता हूँ, मेरी गलती हो गई, और जिस तरह की भाषा का उपयोग मेरे तो बेटे के समान थे, बहुत सारी चीजें कह रहे थे संदीप के बारे में। लेकिन जो कुछ घटना घटी निश्चित दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई है, उसके लिए फिर दोषारोपण करने की बात क्यों नहीं हुई? तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि 2 दिन तक मुंह बंद करने की जरूरत क्या पड़ी, फिर तो उनको निलंबित करना चाहिए। यही मेरा सवाल विकास सोमानी जी से भी है। विकास सोमानी जी बार बार बात को घुमा रहे हैं, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं उनसे ये पूछने की। विकास सोमानी जी, कल भी तो माफी मांगी जा सकती थी, नहीं? जिस समय गाली आई उस दिन तो समझ ही नहीं आया। खुद संदीप शर्मा आसन पे बैठे थे, उन्होंने शायद ध्यान भी नहीं दिया। उस शब्द को एक्सपंज किया गया है किसी कांग्रेसी चेहरे के द्वारा, जिसे बाद में आसन पर बैठने का मौका मिला। अच्छा,
कांग्रेस के एक चेहरे से गाली आई, कांग्रेस वाले ने कार्रवाई से हटा दी। मैं यहां तक आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं उस दिन आपने पकड़ा नहीं। शाम में हमने डिबेट की, आज स्पीकर साहब बोल रहे हैं कि एक चैनल पर देखकर, और बाकी चेहरों ने कहा कि भाई हमने चैनल पर देखा, वो चैनल हमारा ही था। मैं ये कह रहा हूं सूझ ही नहीं पड़ी, ऐसा कैसे होता है? क्या शांति धारीवाल की ऑरा के सामने आप लोग इतना डर गए थे, इतना बौखला गए थे कि सही गलत का फर्क उस समय समझ में नहीं आया, आज 2-3 दिन के बाद? सुबिल जी, कई बात ऐसी होती है कि जिस तरह की गाली का उन्होंने संबोधन किया है, अगर इसका खुलासा करना चाहेंगे तो राजनीतिक मर्यादा तार तार हो जाएगी, और आम सार्वजनिक जीवन में इस तरह की बातों को ज्यादा संक्षेप में इन बातों को इशारा किया जाता है कि उन्होंने गाली का शब्द दिया। यह आपका बड़प्पन है कि आपने उस बात को दिखाया और उस सांस्कृतिक मर्यादा को बनाए रखने में अपनी महती भूमिका निभाई। लेकिन आप मुझे बताइए, उस गाली का जिक्र अगर बार बार करेंगे और उसका अगर संक्षेप से विस्तार करने लगेंगे तो बात दूर तक चली जाएगी। कुछ चीजें ऐसी होती है जो विधानसभा के पटल पे, मैं एक बात कहूंगा सुबिल जी, अगर नहीं खबर दिखाई होती तो ये एपिसोड चला जाता सर, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया था। और ऑब्जेक्शन कल क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि कल सीएम का स्पीच था, या क्या कारण है? मेरी बात सुनिए सोमिल जी, क्योंकि विधानसभा में अगर कोई चीज लिखी जाती है और उसके पटल पे जाती है, कोई उसका विवरण होता है, तो उसमें कई बातें ऐसी माननीय सदस्य समय समय विधानसभा में बोलते हैं जिनको उनपे लिखा या उनको उस पे एक पटल पे लिया जाना संभव नहीं होता, मतलब संभव नहीं होता। तो आप ये देखें कि इस तरह गाली का अगर विस्तार से उस तरह व्याख्या करते तो समझते हैं कि जो राजस्थान का विधानसभा जो देश में जानी जाती है परंपरा के लिए, तो वो भी तार तार होगा। ये बात जरूर है, 4 बार होगा, 5वीं बार होगा, ये परंपरा में आ चलेगा, आप विश्वास मानिए। इसी लेट लतीफी की वजह से भाई इतिहास पूछेगा ना कि जिस वक्त गाली दी गई थी उस दिन बीजेपी ने क्या किया। जिस तरह का शब्द का संबोधन धारीवाल जी ने किया है, वो चाहे अब श्याम सुंदर जी भी हमारे बता रहे थे, बड़े भाई और वरिष्ठ पत्रकार भी है, वो काफी अनुभव भी है, जूता चप्पल आरोप प्रत्यारोप, लेकिन जिस गाली को धारीवाल जी ने जो कहा है, मैं समझता हूं कि राजस्थान की विधानसभा में आज तक तो देश आजाद होने के बाद विकास सोमानी जी 2 मिनट, विकास सोमानी जी 2 मिनट, विकास सोमानी जी 2 मिनट। मैं ये कह रहा हूं कि जब कभी इतिहास में ये प्रश्न उठेगा कि राजस्थान विधानसभा में उस गाली का इस्तेमाल हुआ, ठीक उसी दिन उस मोमेंट पर अगले 3 घंटों तक बीजेपी ने क्या किया, तो क्या बीजेपी के पास कोई जवाब है? चलिए छोड़िए, 3 घंटे छोड़ देता हूं, 3 दिन तक बीजेपी ने क्या किया, क्या बीजेपी के पास इसका कोई जवाब है? देखिए सिविल जी, अगर बीजेपी इसको मुद्दा बनाना चाहती है, मुद्दे इस तरह के मुद्दों पे अगर बीजेपी करेगी, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है और इस तरह के मुद्दों पे सदन जो विधानसभा की परंपरा के अनुरूप ही वहां निर्णय लिए जाएंगे और पार्टी के अनुरूप निर्णय नहीं लिए जाएंगे। विधानसभा सदन जो निर्णय लेगा, अगर विपक्ष में होते आप विकास भाई, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप विपक्ष में होते ना तो सदन की कार्रवाई उस दिन से आज तक नहीं चल पाती, आप विश्वास मानिए। तो सदन ने भी जो निर्णय लिया है वो आप देखिए, लेकिन इस मुद्दे को, इस गाली शब्द को अगर आगे बढ़ाना, ये समझते हैं लोकतांत्रिक परंपरा के लिए अच्छा नहीं है और युवाओं के लिए बात जाता तो वो सबसे बड़ी बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात विकास भाई यही है कि हम इस मुद्दे को, इस गाली को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से बेइज्जत होगे अगर इन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सदन में दोबारा हुआ। तो मैं सिर्फ इतना चाह रहा था कि कोई कार्रवाई ऐसी हो जो एक नजीर बनाए, ताकि कहीं तो ब्रेक लगे। इतिहास आप भी गिना देंगे, आपने गिना दिया, इतिहास कांग्रेस भी गिना देगी, कोशिश की गिनाने की, आपने गिनाने नहीं दी। जिस प्रकार से शांति धारीवाल जी जो एक कांग्रेस के नेता और जिस तरह से बेबाक बोलने के लिए और अनुभवी के लिए उनको माना जाता है कि कांग्रेस के, मैं समझता हूं कि शायद वरिष्ठ नेताओं में से सदन में कांग्रेस के धारीवाल जी गिने चुने नेताओं में से कांग्रेस अभी सबसे, ऐसे व्यक्ति का 2 दिन तक मौन रहना और जिन्होंने इतना लंबा कैरियर किया, तो ये कांग्रेस से इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। और धारीवाल जी तो पूर्व में भी अला कमान के मामले में कई उन्होंने ऐसे सेंटेंस बोल दिए इस मामले में, कई कांग्रेस के साथ रहे राजेंद्र सिंह हुड्डा नेता ने भी कई बार इस बात को कही थी, वो तो इनके साथ ही थे, कांग्रेस में मंत्री भी थे, कि आजकल ये डगमगा गए, लड़खड़ा गए, जो भी इस तरह का, मैं वो शब्द नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन उन्होंने इस बात को कह चुका। धारीवाल जी जिस तरह की बातें करने लगे हैं, राजकुमार शर्मा जी समय से कहने लगे हैं, राजकुमार शर्मा जी कहना बड़ा अचंभा का विषय। राजकुमार शर्मा जी, एक तरीका होता 1.5 मिनट की स्पीच काफी होती, कांग्रेस के चेहरे उठते 1.5 मिनट में बोलते इसका बचाव नहीं हो सकता, हम माफी मांगते हैं, स्पीकर स्वतंत्र हैं, जो भी कार्रवाई करें हम उसका स्वागत करेंगे। इतनी सी बात कहनी थी। टीकाराम जूली न जाने कहां की बाँचना चाहते थे, डोटासरा साहब न जाने कहां की बाँच गए,
शांति धारीवाल भी पहले तो ज्ञान ही बगेरना चाहते थे, उम्र का हवाला देना चाहते थे। भाई सच्चे दिल से माफी मांगना क्या होता? मुझसे गलती हुई है, आई एम वेरी सॉरी, आप मुझे जिस भी सजा के लायक समझते हैं दीजिए, मैं उसका स्वागत करूंगा, सिर झुकाकर स्वीकार कर लूंगा। इतनी सी बात कहनी थी। जब आप ये गिनाने लगते हैं ना कि इसके पीछे ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, तो फिर वो माफी असली कैसे हुई? राजकुमार जी बताइए जरा। मैंने कहा ना सपन जी, कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान करती थी, दिखा। उन्होंने बहुत दिल की गहराई से माफी मांगी है सदन के अंदर। सदन के अध्यक्ष जी ने उनको माफ दिल की गहराई से, विधानसभा के अंदर मौन रहने का दिल की गहराई से उसकी वो अक्षर स्पीकर साहब कहे सीधे माफी मांगो, तो शांति धारीवाल यहां वहां की कहने लगे। स्पीकर साहब ने कहा अरे सीधे माफी मांगो, तो शांति धारीवाल यहां वहां की गिनाने लगे। क्या दिल की गहराइयां हैं राजकुमार भाई, शायरी में अच्छी लगती हैं, असलियत में हमने देखा। मैंने कहा ना सपन जी, धारीवाल जी ने माफी मांग ली है, सॉरी बोल दी है, और कांग्रेस पार्टी, धारीवाल जी स्वयं हिंदुस्तान की तमाम माँ बहन बेटी की बहुत इज्जत करते हैं। शब्द गलत है विधानसभा में, ऐसा शब्द और विधानसभा के बाहर कभी भी किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। विपक्ष में बैठ के आपने कहा कि सामने वाला इस्तीफा दे, नहीं, विपक्ष में बैठकर सत्ता पक्ष के किसी चेहरे ने कुछ कहा, आपने कहा कि सामने वाले के इस्तीफे से कम पर हम नहीं मानेंगे, और अपने मेंबर पर बात आई तो माफी दे दो, उस पर कार्रवाई की बात नहीं की आप लोगों ने। किसी एक ने कि कार्रवाई करो आप, हम खुले दिल से कार्रवाई का स्वागत करते हैं। आपके किसी चेहरे ने कहा हो राजकुमार जी? ये अध्यक्ष जी का होता है फैसला, और अध्यक्ष जी ने दिल्ली से आपने कार्रवाई मांगी उनसे? सुना दिया, हमने सॉरी फील कर दी। आपने उनसे कार्रवाई मांगी क्या? आपने उनसे माफी मांगी, कार्रवाई मांगी? विश्वास दिलाता है कि भविष्य में हम पूरी कोशिश करेंगे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल पूरी कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता कहीं भी नहीं बोले। आप अभी भी राजकुमार भाई, आप अभी भी क्या कह रहे हैं? आप सुन रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे। अरे आपको तो ये कहना चाहिए ऐसा कभी नहीं होगा, ये पूरी कोशिश करेंगे क्या है? नहीं होगा तो खुद ही कह रहे हैं। नहीं, कई कार्यकर्ता होते हैं जिनके लफ्ज में इस तरह के शब्द निकलते रहते हैं, लेकिन हम तो ऐसे कैसे निकल रहे भाई? रुकवाइए ना। कैसे रुकेंगे अगर ये सदन के बाहर नहीं करेंगे? ठीक, विकास सोमानी जी शॉर्ट में बोलिए, फिर मैं श्याम जी के पास जा रहा हूँ। अगर कांग्रेस ऐसे अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं जो कांग्रेस की अगर कार्रवाई करने लग जाए तो आधी से आधी कांग्रेस बाहर इनको बाहर निकालने पड़ जाएगी, क्योंकि ये किस किस को रोकेंगे? क्योंकि केंद्र से नहीं, विकास सोमानी जी, 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 2 मिनट, 2 मिनट, विकास सोमानी जी, विकास सोमानी जी, 2 मिनट। जो शांति धारीवाल ने कहा, रमेश बिधूड़ी ने जो कहा था, वो उसके टक्कर में कैसा था? मैं आपको फिर ये कहना चाहूंगा कि मैं वो ये तो ऐसा है जो धारीवाल जी ने कही है उससे तो तुलना की नहीं जा सकती। इन्होंने जो कहा है धारीवाल जी ने, उस शब्द को तो आप ये देखेंगे उसका तो किसी तरह से किसी तुलना नहीं की जा सकती। नहीं बोल सकता जो रमेश बिधूड़ी ने कहा था, विधानसभा में किसी में भी। और मैं वो शब्द भी नहीं कह सकता जो रमेश बिधूड़ी ने कहा था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, रमेश बिधूड़ी ने जो कहा था उन शब्दों का आम जीवन में मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। बात हो, अगर विधूड़ी जी ने कहा है तो बीजेपी के नेतृत्व ने इस बात का अवगत कराया है, शब्दों के बारे में कहा गया उनको। लेकिन आप बताइए, हाँ, नहीं, लेकिन उसमें कार्रवाई हुई। मैं इस बात को बिल्कुल एंडोर्स करता हूं कि उसमें कार्रवाई हुई, रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई हुई, खुद राजनाथ सिंह ने भी उनकी तरफ से माफी मांगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन श्याम सुंदर शर्मा जी, ये मैं मानता हूं सदन की कार्रवाई चलना चाहिए, लेकिन ये सब चीजें कभी तो रुकनी चाहिए। इस बार भी कोई नजीर पेश नहीं हो पाई मेरे हिसाब से। इस पूरी डिबेट को आपने सुना श्याम जी, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके दिमाग में क्या एक थॉट बनता है इस पूरी डिबेट को सुनने के बाद? देखिए क्या सुप्रीत जी, मैं राजकुमार जी को सुन रहा था कि दिल्ली से पर्ची आई थी। दिल्ली से पर्ची कहाँ से आई थी? आपके भी पर्ची दिल्ली से आती है, कहीं दूसरे के से आती नहीं। विधानसभा अध्यक्ष के लिए आप ये मत कहो कि पर्ची आई थी तो निर्णय किया। परिस्थिति के अनुरूप अगर विधानसभा अध्यक्ष ने गरिमा बनाने के लिए कोई निर्णय लिया है तो उसको स्वागत करना चाहिए, उसमें तो हम आपत्ति नहीं करते। लेकिन जिस तरह की स्थितियां बनी, मदन दिलावर के मामले में आपके दल माफी मांगने नहीं, कार्रवाई करो कहता था, माफी नहीं मांगे सुनेंगे नहीं। शांति धारीवाल की चीज को तो देखिए प्रेस ने सामने ला के दिया। स्वप्निल जी के को बधाई देनी चाहिए, इनके चैनल को नहीं कि ये पकड़ गए और बताया कि ये बोल गए, नहीं तो इनको तो पता ही नहीं सत्ताधारी पार्टी का आभार है। मेरी बात सुनो, समाचार नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि सत्ताधारी पार्टी के लोगों को तो पता ही नहीं था कौन क्या बोल गया। अब आप मुद्दा बना रहे हो क्योंकि हमने पकड़ लिया और सामने लाके खड़ा कर दिया। अब मुद्दा है निश्चित तौर पर, क्योंकि नजीर पेश किया और एक कभी जमाने में जब कहा जाएगा तो कहा जाएगा 2 दिन के लिए उनको शांत रहने के लिए कहा गया,
मैंने तो देखा कि सदन से निकालने की भी बातें हुई, रोए, यहाँ सदन में रोया करी, सब कुछ हुआ, बहुत सारी चीजें घटनाएं इस सदन में देखी थी। बहुत निलंबित होते थे, फिर वापस ले आते थे, फिर वापस जाते थे। निलंबन का बहुत सारा सिलसिला चला और कहते थे अशोक गहलोत के भाई इनको बाहर रहने से बहुत सारी चीजें पक्ष में हो जाएगी। अब देखिएगा, मैं कह रहा हूँ शांति धारीवाल को जिस तरह से बिल आ रहे हैं और जिस तरह से बोलने वाला कोई होता है, और आज भी मैं तो देख रहा था कि गांधीवादी जो बिल को ला करके समाप्त करने की बात हुई, बहुत सारी चीजें हैं देखिएगा। इसलिए बहुत क्वेश्चन भी हो सकता हो कि अलग अलग तरह के हो शांति धारीवाल के, तो वो भी दिक्कत देते हैं। लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय निश्चित रूप से सौभाग्य, हम तो कहते हैं स्वागत करना चाहिए। और विधानसभा के अध्यक्ष ने यदि इसको गरिमा को बनाए रखने, अब कैलाश सॉरी श्याम जी, मैं समझना चाहता हूं, आपने कहा कि स्वागत करना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि इसको और आगे जाना चाहिए था ताकि नजीर बने। इतने में से तो कोई नहीं सुधरेगा। नहीं, लेकिन आप देखिएगा इसी विधानसभा में कैलाश मेघवाल किस तरह की भाषा का उपयोग करते थे, सोमानी जी बताएंगे। अगर विधानसभा अध्यक्ष अगर भाषा का इस तरह का उपयोग करे, विपक्ष को किस तरह का क्या क्या बोलते थे, मैं नहीं बोलना चाहता। उस समय कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए सर ये एपिसोड हो गया ना श्याम जी। अगर कोई एक कार्रवाई नजीर वाली हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये एपिसोड कभी फिर कंटिन्यू होगा। देखिएगा, ये कार्रवाई तो निश्चित तौर पर ये तो है कि माफी मांगने के बाद भी आपने 2 दिन के लिए उनको शांत रहने के लिए आदेश दिया, सजा दे दी ना, सजा तो हो गई ना। अब सजा चाहे भले आप निलंबित करने की दो या 4 साल के लिए निलंबित करने के लिए दो। अब आने वाले कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि देखिए कि कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने कहा कि मैं इसको कभी भी माफ नहीं करना चाहता, मैं सजा देना चाहता था, लेकिन क्योंकि प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों के बीच बातचीत हुई, सिलसिला तो बातचीत के बाद तय हुआ है कि भाई किस तरह की चीजें कहो, तुम इतना कहोगे मैं इतना कहूंगा। ये इन चैम्बर में, विधानसभा के अंदर जो चैम्बरों में परिचर्चा होती है वो सदन का हिस्सा नहीं होती, लेकिन सदन में जो प्रदर्शित होता है उससे मालूम पड़ता है कि चैम्बर में कुछ हो गया, चैम्बर में कुछ हुआ है, उसका परिणाम सामने को देखने को मिलता है। तो चैम्बर में बातचीत भी हुई, सब कुछ हुआ कि आप ऐसा करना, हम ऐसा करेंगे। ये सब चीज सिलसिला आज से नहीं, शुरू से चला आ रहा है। और देखिए 3 दिन तक का व्यवधान रहा था जब चप्पल फेंकी गई थी, उसके बाद भी समझौता हुआ। तो यहाँ तो देखिएगा व्यवधान तो नहीं रहा, ना प्रतिपक्ष ने कोई ज्यादा व्यवधान किया, ना सत्ता पक्ष ने कहा, मिले जुले बातें हुई और कहा कि भाई इस तरह से कर लेना, हम ये सब कुछ तय कर लेंगे। तो विधानसभा को चलाने में निश्चित रूप से सत्ताधारी पार्टी का ज्यादा महत्व होता है। लेकिन हाँ, जिस तरह की भाषा, जिस तरह की शब्दों का उपयोग हुआ, निश्चित रूप से लोकतंत्र में स्थान नहीं रहता। एक बार पहले भी कह गए, अब भी कह गए, उससे पहले साले मोहम्मद कह करके उसका भी हो गया। तो शांति धारीवाल को निश्चित रूप से उम्र का तगाजा तो है, लेकिन आपको शांति धारीवाल जी, क्योंकि सदन की गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी ज्यादा होती है, क्योंकि आप बहुत बार जीत के आए और नए सदस्यों को क्या कुछ दोगे आप। इसलिए ये सब नज़ीर पेश हुई थी जब युवा चेहरों ने विधानसभा में 2 घंटे बैठकर यह बताया कि हम किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद करते हैं, और जैसे ही असली चेहरों ने मोर्चा संभाला सब गुड़ गोबर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।